हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक आइडल जोन। दोस्तों, आज की वीडियो का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे संघ प्लेटी-हेलमंथीज के बारे में। यह वीडियो यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो प्रोटोजोआ, संघ पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा या निडेरिया वर्ग के बारे में हमने वीडियो बनाई थी और उससे नेक्स्ट वीडियो हमारी आज की है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सामान्य परिचय इसका देख लेते हैं कि क्या है इसका सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन क्या है इसका बेसिक्स। प्लेटी का अर्थ होता है चपटे तथा हेलमंथीज का अर्थ होता है कृमि, अर्थात इस संघ के जंतु चपटे कृमि होते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो चपटा होता है। इस संघ के जंतु अधिकांश जंतु अंतःपरजीवी होते हैं तथा कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। बात कर लेते हैं कि अंतःपरजीवी क्या होते हैं। अंतःपरजीवी हम उनको कहते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, उनके बॉडी से पोषण तत्वों को अपनी बॉडी में रिलीज़ करते हैं, या कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं अपनी बॉडी के लिए दूसरे जीवों से लाते हैं। जैसे जोक होती है, किसी भी उस पर लग जाती, किसी भी जीव पर लग जाती है, उससे क्या है कि उसको खून वहाँ पर सक करती है और अपनी बॉडी में वो को एब्जॉर्ब करती है। तथा इसके जो कुछ जीव होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं जो किसी की बॉडी पर परजीवी के रूप में, पैरासाइट्स के रूप में कार्य नहीं करते हैं। इस संघ की स्थापना की बात कर लेते हैं। प्लेटी-हेलमंथीज संघ की स्थापना गैंगेनबार ने 1859 में की थी। वैज्ञानिक हुए थे गैंगेनबार। पूछ लिया जाता है कि जो प्लेटी-हेलमंथीज है इस संघ की खोज किसने की थी और कब की थी। गैंगेनबार ने 1859 में इस संघ की खोज की थी। डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि इसके जीव, प्लेटी-हेलमंथीज के जीव कुछ इस तरह के हमें देखने में प्रतीत होते हैं। आगे हम बात करेंगे और भी। संघ प्लेटी-हेलमंथीज के सामान्य लक्षण, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटी-हेलमंथीज। प्लेटी-हेलमंथीज जो शब्द है ग्रीक भाषा के प्लेट्स यानी कि फ्लैट, चपटे, फ्लैट्स का जो मीनिंग्स होता है वो होता है चपटा, और हेलमिन्स वर्म यानी कि कृमि या कीड़े। जैसी बॉडी होती है, बॉडी में हमारे कुछ कीड़े पाए जाते हैं तो उसी से इसको रिलेटेड किया गया है, इसलिए इनको चपटे कृमि या फीता कृमि के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि फीता कृमि के नाम से किस संघ के जंतुओं को जाना जाता है। तो प्लेटी-हेलमंथीज संघ के जंतुओं को फीता कृमि, कीड़े और कृमि के रूप में जाना जाता है। ये जो होते हैं इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, द्विपार्श्व, सममिति, त्रिकोणीय होते हैं, अगुहीय तथा अंग इस तरह का शारीरिक संगठन में देखने को मिलता है। जो बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। द्विपार्श्व सममित से मतलब है कि जो इनकी बॉडी है, मान के चलो इनके जंतु जो हैं, इनके जंतुओं को किसी भी कहीं से भी हम काटें तो उसके केंद्र से होते हुए भी कटेंगे, यानी कि बराबर भागों में वो कट जाएगा। और अगुहीय से मतलब क्या है? अगुहीय मतलब इनमें विशेष प्रकार की जंतु गुहाएं पाई जाती हैं। इनके विभिन्न अंगों के मध्य का खाली स्थान मध्य चर्मी ऊतक, मीजेनकाइमा या पेरेनकाइमा से भरा रहता है। ये प्रोटोस्टोमिया होते हैं, यानी इनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। पूछ लिया जाता है कि प्रोटोस्टोमिया किस संघ के जंतु को कहा जाता है। तो प्लेटी-हेलमंथीज संघ के जंतुओं को प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। प्लेटी-हेलमंथीज मनुष्य व अन्य जंतुओं के आंत्र के परजीवी हैं, पैरासाइट्स होते हैं। जो प्लेटी-हेलमंथीज होंगे वो मनुष्य, ह्यूमन एंड्स एनिमल्स की जो इंटेस्टिन्स होती है उसमें पैरासाइट्स के रूप में कार्य करता है। मतलब उनकी जो आंत्र होती है उसमें पैराजीवी के रूप में मतलब चिपक जाता है, उनके आंत से चिपक जाता है। इनका शरीर क्यूटिकल द्वारा ढका रहता है। जो क्यूटिकल होती है वो ढका रहता है, यानी कि एक परत जम जाती है क्यूटिकल की, उससे ढका रहता है, जो पाचन एंजाइमों से इनकी सुरक्षा करता है। यानी कि इनमें पाचन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, उनसे सुरक्षा करता है। जहाँ पर पाचन एंजाइम्स होंगे वहाँ पर ये प्लेटी-हेलमंथीज के जीव हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इनमें पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम,
जो इनका पाचन तंत्र होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, वो अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इनमें केवल मुख पाया जाता है लेकिन गुदा एनएस नहीं पाई जाती। एनएस तो पाई जाती है, हम कह सकते हैं, जैसा आप डायग्राम के माध्यम से भी देख रहे हैं कि एनएस है। एनएस में क्या है कि यहीं से ही खाना खाएगा और यहीं से एक्सक्रीशन की क्रिया को करेगा। इसी एनएस से क्या करेगा, एनएस से मतलब यहीं से अपने भोजन को ग्रहण करेगा और इसी यहीं से एक्सक्रीशन की क्रिया करेगा। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन मतलब जो भी अपनी बॉडी से खाना खाने के बाद मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं, वो पार्ट जो होता है एक्सक्रीशन होता है। जैसे हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे त्वचा, किडनी, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्रेशन ऑर्गन्स होते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ से मल मूत्र आदि का विसर्जन करता है। और यहाँ पर ये सीट्स पाए जाते हैं, डोर्सल ब्लड वेसल्स, इंटेस्टिन, ये आंत होती है इसका, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा माउथ के रूप में कार्य करता है। और यहाँ से ये क्या है, ये ग्रीवा के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पर बडिंग सी कुछ बनी हुई है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है स्लिट्स के रूप में, तो इस प्रकार से कार्य करता है, फीताकृमि के रूप में कार्य करता है। आगे हम जानेंगे और इससे थोड़ा सा बेटर तरीके से। इनमें परजीवी की कोशिका से चिपकने के लिए अंकुश तथा परजीवी की कोशिका से खाद्य पदार्थ चूसने के लिए चूषकांग पाए जाते हैं। यानी कि जो इनकी बॉडी होती है उसमें क्या है कि चूषकांग पाए जाते हैं, जिससे मतलब जिसकी किसी भी एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं तो उनसे क्या करते हैं, उनके बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, मतलब उससे ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं, जो इनका भोजन होता है। इनमें परिसंचरण, सर्कुलेटरी तथा श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस कि ऐसे कौन से संघ के जीव हैं जिनमें परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, तो वही होते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र एवं रेस्पायरेशन सिस्टम नहीं पाया जाता। प्लेटीहेल्मिंथीज में उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से ज्वाला कोशिकाओं की गुहा में कसाबो, जिसे सिलिया कहते हैं, का एक गुच्छा पाया जाता है। यह उत्सर्जी पदार्थों को हटाने का कार्य करता है। ज्वाला कोशिकाएं होती हैं जो सिलिया होती हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बॉडी के ऊपर सिलिया पाई जाती हैं जिसको फ्लैजिला भी कहते हैं। इनसे क्या करता है, जितने भी ये इकट्ठी हो जाती है और उन गुच्छों को उत्सर्जी पदार्थों को हटाने का कार्य करता है। देख सकते हैं आप डायग्राम में, फैसियोला का डायग्राम है ये, फैसियोला। और यहाँ से ये क्या है कि यहाँ पर मुंह होता है इसका, और इसी मुख से यह दूसरे जीवों के बॉडी से ब्लड को शक करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उभयलिंगी क्या होते हैं। उभयलिंगी जो होते हैं यानी कि ऐसा जीव जिसमें मादा और नर वाला पार्ट्स उपस्थित होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल की दोनों कंडीशंस एक ही जीव में उपस्थित होती हैं, उसको उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तथा आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके सदस्यों में मिलता है। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रकार का होता है। इनमें कई लार्वा अवस्थाएं भी पाई जाती हैं, जैसे प्लेनेरिया। तो पूछ लेता है क्वेश्चन से, यूपीटीजीटी में पहले क्वेश्चन आया था कि लार्वा अवस्था किस में पाई जाती है, तो प्लेनेरिया में लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया लार्वा में पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता होती है। प्लेनेरिया क्या है कि उसका जो जेनेटिक स्तर होता है रीजेनरेशन की क्रिया को करता है। ये मतलब एक से मतलब पूरा सर्कल इसका चलता रहता है, एक जीव से मतलब दोबारा से इसको जनन कर लेता है। वो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाए या टूट फूट हो जाए तो वो दोबारा से रीजेनरेशन की क्रिया करने लगती है। हाइड्रा भी इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है। संघ प्लेटीहेल्मिंथीज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज संघ को 4 वर्गों में बांटा गया। पूछ लेता क्वेश्चंस की प्लेटीहेल्मिंथीज को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 4 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग है टर्बेलेरिया, दूसरा है मोनोजीनिया और तीसरा है ट्रेमेटोडा और नेक्स्ट है सेस्टोडा। तो काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। हम इस वीडियो के बाद पूरा आपको सिलेबस कराने के बाद इसके बाद इन्हीं
से संबंधित जो वीडियो हैं जैसे प्लेटी-हेलमिंथीज है, इसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लाएंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको लाएंगे। पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस लाएंगे। जो वर्ग टर्बेलेरिया है उसके बारे में जान लेते हैं। ये मुक्त रहने वाले फ्री लिविंग अलवणीय जीव होते हैं, यानी कि ये फ्री स्वतंत्र रहने वाले जीव होते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि नमक वाले जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर पृष्ठ तथा अधर में चपटा होता है। जैसे हमने शुरू में जाना कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो चपटा होता है। ये परजीवी होते हैं, अतः इनमें हुक चूषकांग अनुपस्थित होते हैं। यानी कि क्वेश्चंस पूछा गया, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है कि ऐसे संघ के जीवों के नाम बताइए कि जिसमें हुक और चूषकांग शूकर जिससे वो ब्लड को चूसते हैं अनुपस्थित होते हैं। तो विकल्प आपको दे देगा यहाँ से। तो जो संघ प्लेटी-हेलमिंथीज के सदस्य होते हैं उनमें हुक और चूषकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें पाचन तंत्र उपस्थित होता है लेकिन अपूर्ण होता है। जैसे हमने ऊपर भी जाना कि जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेशन सिस्टम होता तो है लेकिन इनकम्प्लीट होता, अपूर्ण होता है। उदाहरण क्या है? जैसे हमने पढ़ा रीजेनरेशन की प्रक्रिया, पुनरुद्ध भवन, प्लेनेरिया और नोटोप्लाना, ओप्टालाना और बिपालियम डुगेशिया इसके एग्जाम्पल हैं। पूछ लेगा कि इसमें से वर्ग टर्बेलेरिया के सदस्य हैं प्लेनेरिया, नोटोप्लाना, ओप्टलाना और बिपालियम डुगेशिया। अब वर्ग मोनोजीनिया के बारे में जान लेते हैं। ये बाह्य परजीवी एक्सोपैरासाइट्स होते हैं। इनमें हुक और चूषकांग उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चंस देखो कहीं ना कहीं रिलेटेड कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। जो वर्ग मोनोजिया होगा उसमें तो हुक और चूषकांग उपस्थित होंगे, लेकिन जो हमने ऊपर जाना उसमें हुक और चूषकांग अनुपस्थित थे, यहाँ पर उपस्थित होंगे। वर्ग मोनोजिया में हमें ध्यान रखना है कि हुक और चूषकांग शूकर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें पाचन जो डाइजेशन सिस्टम होता है तंत्र उपस्थित होगा। उनमें क्या था? इनकम्प्लीट था। वर्ग मोनोजिया में पाचन तंत्र उपस्थित होता है। वर्ग ट्रेमेटोडा ये सामान्यतः परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, सामान्य रूप से पैरासाइट्स होते हैं। इनका शरीर पत्तियों की चपटा होता है, जैसे पत्तियां हमारी कुछ चपटे आकार की होती हैं उनके जैसा होता है। इनमें हुक और चूषकांग उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना है, इनमें वर्ग और चूषकांग दोनों में उपस्थित होते हैं। इनको फ्लूक कहते हैं, सामान्य भाषा में फ्लूक, ब्लड फ्लूक आदि जो होते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ग निमेटोडा में किसको नाम से जाना जाता है? ब्लड फ्लूक के नाम से इसको जाना जाता है। इनमें पाचन तंत्र वाई आकार का होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से डाइजेशन सिस्टम को इस प्रकार से मैच करता है। उदाहरण क्या है इसमें? फेसियोला हिपेटिका जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं। जो हमारा यरकत होता है, लीवर होता है कि फेसियोला हिपेटिका उससे बॉडी से लीवर से चिपक जाता है। और सिस्टोसोमा पोलिस्टोमा ये कैसे चिपकता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे पहुंचता है? जितने भी एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होती हैं, उनमें जब वो खाते हैं उसको, जैसे सुअर वगैरह होता, तो जब उनका सेवन करता है मनुष्य जंतुओं का, बकरी का, कैटल्स का और सुअर का, तो वो उसके साथ साथ उस भोजन के साथ साथ हमारी बॉडी में पहुंच जाता है और लीवर से चिपक जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट है वर्ग सेस्टोडा। ये सामान्य रूप से भी ये भी परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। इनका शरीर चपटा होता है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि जितने भी हमने इसके वर्ग के सदस्य पढ़े, वर्ग सेस्टोडा और जो भी हमने पढ़े, इसके सभी जो होंगे इनका चपटा शरीर तो होगा। इनमें मूर्धा और चूषकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। इनमें पाचन तंत्र भी नहीं होता और चूषकांग भी अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण में क्या क्या जान लेते हैं? टीनिया सोलियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द TGT एग्जाम फॉर टेपवर्म, फीताकृमि, एक्हेंथोबोथ्रियम, डाइफाइलोबोथ्रियम आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके बाद हम वीडियो के बाद सिलेबस को कंप्लीट कराने के बाद इसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे
और अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मुख्य रूप से घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।